यही वजह है कि वो अभी तक फरार चल रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन ये खबर बताना बेहद जरूरी है कि रंजन दुबे पर हिंसा की साजिश का शक है। एक कोचिंग संस्थान चलाता है, तस्वीरों में भी दिखा, वीडियो में भी दिखा, और भीड़ जुटाने का आरोप रंजन दुबे पर ही है। तो रंजन दुबे कोचिंग संस्थान का मालिक है जो कि फिलहाल फरार चल रहा है। रंजन दुबे को लेकर के ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि उसी ने ये भीड़ जुटाई है, उसी ने लोगों को भड़काया है, उकसाया है। रंजन दुबे पर हिंसा की साजिश का शक है जो इस वक्त फरार चल रहा है। बिल्कुल, और ये देखिए, ये तस्वीरों में जो आपको दिख रहा है, ये नीले कलर के मास्क में जो आधा चेहरा ढका हुआ, ये वही शख्स है रंजन दुबे जो संस्थान चलाता है। अब देखिए टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने साजिश को कैसे डिकोड किया। हमने व्हाट्सएप चैट दिखाए, उस व्हाट्सएप चैट में आप अगर चैट हिस्ट्री देखेंगे तो आपत्तिजनक, जिसमें कहा गया कि पीएम को, गृह मंत्री को गोली मार दो। हमने आपको वो ऑडियो मैसेज सुनवाए जिसमें साफ नजर आता है कि स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि भीड़ जुटाइए, बिना सवाल के 8 बजे पहुंचना है, स्टेशन को फूंक दो। और इसके साथ ही हमने आपको वो भी बताया कि कौन सा शख्स था जिस पर इस पूरी हिंसा की साजिश का शक इस वक्त जताया जा रहा है। दीपिका बिल्कुल, और एक बार फिर से पुलकित का रुख कर लेते हैं। पुलकित, कई बड़े खुलासे इस वक्त टाइम्स टाउन ऑफ भारत कर रहा है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों को हम बेनकाब कर रहे हैं इस वक्त। पुलकित, जरा बताएं, ये जो लोग गमछा लपेटे हुए, मुंह छुपा करके भीड़ ये जो इकट्ठा हुई है, क्या इन पर कार्रवाई हुई? क्या इनका कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। उन गिरफ्तारी के दौरान जो मोबाइल फोन बरामद हुए, उसी से ये खुलासा हुआ कि कितने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और ये लोग किस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसे संचालित कौन कर रहा था और कैसे भीड़ को इकट्ठा किया गया। इन तमाम मोबाइल फोन से ही ये सारी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा। तब ये रंजन दुबे का नाम सामने आया। पुलिस ने जब मुजफ्फरपुर में रंजन दुबे की तलाश शुरू की, तब पता चला कि ये छात्रों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत दिन से ट्रेनिंग सेंटर चलाता है और छात्र इसे गुरु की तरह मानते हैं। बहुत सारी फुटेज पुलिस को ऐसी मिली जहां छात्र हजारों की तादाद में इसे लेकर घूम रहे हैं, इसके पैर छू रहे हैं। ये मोबाइल फोन जो पुलिस ने जब्त किए हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मिली है कि किस तरीके से दिल्ली में बैठे बड़े टॉप लीडर्स को भी गोली मारने की बात कही जा रही थी। आपको याद होगा कि पटना में बीजेपी के कई नेताओं को केंद्रीय सुरक्षा दी गई। वो यही वजह थी कि जब ये व्हाट्सएप ग्रुप से चैट लीक सामने आए तो पता चला कि बीजेपी के नेताओं को भी निशाना बनाने की साजिश रची जा रही है। इसी वजह से उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया। पुलिस को बहुत सारे सबूत ऐसे भी मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि नेताओं को मारने, नेताओं पर गोली चलाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कर पब्लिक को भड़काने की पूरी साजिश रची गई और जिसका असर भी बिहार के अंदर नजर आया। जी, ये चीज कही जा सकती है कि कैसे यहां पर साजिश के तार अब जुड़ते भी नजर आ रहे हैं। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी लखनऊ से। मनीष, हमने देखा है कि जब इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जब इस तरह से लोगों को भड़काया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, तो जंगल की आग की तरह यह बात फैलती हुई नजर आती है और एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले, बहुत जल्दी माहौल बिगड़ जाता है। क्या यह माना जा सकता है कि जो शुरुआत बिहार से हुई वो आज यूपी तक भी पहुंच सकती थी और पहुंची भी है, वो हमने देखा भी है? देखिए, बिल्कुल साजिश को एक स्टेट के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि पूरा प्लान नॉर्दर्न बेल्ट में, नॉर्दर्न इंडिया के सभी राज्यों तक इसे पहुंचाने का इरादा था। और अब पुलिस इन्वेस्टिगेट भी कर रही है और इसके तार बिहार से लेकर बाकी राज्यों, दिल्ली तक भी जोड़े जाने की जो आशंका है वो इसमें सामने निकल कर आ रही है कि जांच में कुछ ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो दिल्ली में बैठकर, बिहार में बैठकर यूपी को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में जिस पैमाने पर हिंसा हुई है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोशल मीडिया का खासतौर पर इसके लिए सहारा लिया गया है इस बड़ी साजिश को अंजाम पहुंचाने के लिए। तो सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगाह रखी गई है। जो बीते करीब 15 दिनों में जिन अकाउंट्स के जरिए ऐसी भड़काऊ पोस्ट की गई, जिनकी बातचीत को भी डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जानकारी ट्विटर और फेसबुक से मांगी गई है। पुलिस उस दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी चौंका देने वाली जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस उसे साजिश साझा नहीं कर रही, लेकिन ये एक बड़ी और गहरी साजिश हो सकती है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा आगे ऐसी चीजें न हो, चूंकि हर रोज ही कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में प्रदर्शन की खबरें आ रही है, तो उत्तर प्रदेश इससे अछूता रहे, उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें न हो, उसके इंतजाम भी किए गए हैं। 145 से ज्यादा लोगों
लोगों को शांति भंग में बंद किया गया है, उनका चालान किया गया है। तो अपनी ओर से पूरी तैयारी है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है ताकि कहीं कोई ऐसी वारदात ना हो, हिंसा ना हो जिसके चलते संपत्ति को नुकसान हो, लोगों को असुविधा हो। दूसरी ओर काम ये किया जा रहा है कि जो ये बड़ी साजिश है, जो गहरी साजिश है, उसके हर कड़ी को खोला जाए, हर परत को साफ किया जाए ताकि सारी जो पूरी तस्वीर है वो खुलकर सामने आ सके। तो पुलिस दोनों दिशाओं में ही काम कर रही है। अच्छा, आशुतोष भी हमारे साथ में। आशुतोष, जरा ये बताइए कि बाकी जगह हमने देखा है कि जितने भी कोचिंग संस्थान संचालक थे, इन्होंने ही छात्रों को बरगलाया और नतीजा ये हुआ कि अब छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो क्या वाराणसी के आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी ही तस्वीरें दिखी? यही वो लोग थे जिन्होंने नफरत के बीज बोए और छात्रों को बरगलाया? बिल्कुल हिमांशु, अगर बात करें यहाँ के कोचिंग संस्थान की, तो बिहार की तरह यहाँ के भी वाराणसी के भी एक कोचिंग संस्थान की जो भूमिका है वो इस पूरे मामले में बेहद संदिग्ध है, क्योंकि जिस कोचिंग संस्थान के हम जिक्र कर रहे हैं उसे बाकायदे पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो कोचिंग संस्थान है वो पहाड़िया इलाके में स्थित है और इसी कोचिंग संस्थान के जो मालिक है उसी ने ये पूरी साजिश को रचा था। उसी के कॉल पर जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे थे वो शहर के अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने एक एक कर तोड़फोड़ और हिंसा की जो घटना थी उसे अंजाम तक दिया था। कहा यह भी जा रहा है कि इस जो कोचिंग संस्थान का जो मालिक है वो एक जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उससे उसका ताल्लुकात है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता है वो उनको भी आगे किया गया था और उन्हीं के कहने पर एक तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो अब इस मामले को लेकर जो पुलिस है उसने इस कोचिंग संस्थान के जो मालिक है उसको नोटिस भेजा है। अब उसकी गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच में देखना ये अहम होगा कि जिस तरीके से जो 54 जो छात्र थे, जो 54 उपद्रवी थे, उनको गिरफ्तारी को लेकर किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सभी ने चेहरे ढके थे। इसके अलावा सभी के हाथों में लाठी थे, डंडे थे, क्योंकि कोई महान काम ये लोग करने जा नहीं रहे थे और एक एक का चेहरा बेनकाब करेगा। बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ ऑफ भारत लगातार कर रहा है, जिसने भी